मित्रों, आज हम श्री कृष्ण भक्त सुदामा की कथा कहेंगे। कथा आप लोग सुनिएगा जरूर। प्रभु का नाम जहां होता है वहां भाव और कुभाव से भी अगर आप कथा को सुन लेते हैं तो आपका सर्वत्र मंगल ही मंगल होगा। लोग कथा सुनना नहीं चाहते हैं। कथा का जो चैनल होता है उस पर लोग आना नहीं चाहते हैं कि ये बकवास है। लेकिन इस घोर कलयुग में अगर प्रभु का नाम अगर एक बार स्मरण हो जाएगा ना, तब भवसागर से तर जाओगे। तो आइए, हिंदू धार्मिक पुराणों में किसी को भी धोखा देना या झूठ बोलना सबसे बड़े अपराधों में एक माना गया है। वैसे तो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी अनुसार फल प्राप्त करता है, लेकिन अनजाने में या फिर छोटे छोटे अपराध का फल भी हमें इसी जीवन में कभी न कभी मिलता ही है। इसलिए कहा जाता है कि सभी मानवों को किसी भी व्यक्ति के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए बुरे आचरण का फल हमें भगवान नहीं बल्कि प्रकृति से मिलता है। श्री कृष्ण और सुदामा की ऐसी ही कहानी भागवत पुराण में वर्णित है, जिसमें सुदामा ने बालपन में अज्ञानवश श्री कृष्ण से झूठ बोला था। कहा जाता है कि मित्र के रूप में अपने परम सखा श्री कृष्ण के साथ छल करने का परिणाम सुदामा को युवा होने पर मिला। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण के साथ अन्याय करने का दंड सुदामा को घोर गरीबी के रूप में मिला। सुदामा और श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा एक ही गुरुकुल में हुई थी। एक दिन बहुत तेज वर्षा हो रही थी। इस दौरान श्री कृष्ण और सुदामा गुरुकुल से बाहर कहीं जा रहे थे। वर्षा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वर्षा के प्रभाव से बचने के लिए कृष्ण और सुदामा एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। धीरे धीरे रात होने लगी, लेकिन वर्षा नहीं रुकी। सुदामा कृष्ण से ऊपर वाली शाखा पर बैठे थे, जबकि कृष्ण नीचे शाखा पर बैठकर वर्षा थमने का इंतजार कर रहे थे। इतने में सुदामा को भूख लगने लगी। सुदामा को याद आया कि गुरुकुल से लाए हुए थैले में कच्चे चावल और चने रखे हैं। भूख ने सुदामा को इतना व्याकुल कर दिया था कि वे कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने चावल चने के दाने खाने शुरू कर दिए। चबाने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण ने सुदामा से प्रश्न करने लगे कि ये चबाने की ध्वनि कहाँ से आ रही है। ये सुनकर सुदामा बोले, मित्र, ठंड के कारण मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, मुझे कपकपी छूट रही है। भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ पहले से जानते थे। अपने मित्र के भोलेपन से भरी बातें सुनकर वे मन ही मन मुस्कुरा दिए। सुदामा अपना हिस्सा पहले ही खा चुके थे, परंतु कुछ देर बाद उन्हें फिर से भूख ने व्यथित कर दिया। इस बार उन्होंने अपने मित्र का हिस्सा भी बड़ी चतुराई के साथ खा लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा से फिर वही प्रश्न किया। सुदामा ने वही उत्तर एक बार फिर से दोहरा दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण का हिस्सा छल के साथ खा जाने पर सुदामा को घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ा था। उसकी इस दशा में सुधार उस दिन आया जब वो श्री कृष्ण से मिलने भेंट स्वरूप चावल के दानों के साथ गए थे। तो सुदामा की कथा सुनाते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर द्राविण नाम का देश है, जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण सुख से वास करते थे। उस नगर में भजन, सुमिरन और हरि का ध्यान करते हुए सब लोग जप, तप, ज्ञान और साधु संग करते हुए गौ ब्राह्मण का सम्मान करते थे। उसी देश में सुदामा नामक ब्राह्मण श्री कृष्णचंद्र जी का गुरु भाई अत्यंत दीन, धनहीन, तनछीन और महादरिद्री ऐसा रहता था, जिसके पास सिवाय एक फटी और मैली लंगोटी के किसी प्रकार के वस्त्र तन पर न था, और उसकी स्त्री भी वैसी ही फटी मैली धोती पहने हुए थी। स्त्री का शरीर भूख से बहुत दुर्बल हो गया था, तो भी वह पतिव्रता स्त्री अपने दुर्बल पति की सेवा करने से नहीं चूकती थी, और जो कुछ अन्न आदि मिले उसे पहले पति को खिलाकर तब जो बचता था
आप खाती थी, न बचे तो भूखी ही रह जाती थी। तब इस प्रकार दुख सहते सहते एक दिन सुदामा की स्त्री दरिद्रता से अति घबराकर महादुखित हो पति के निकट जा भय से डरती कांपती बोली कि हे महाराज, अब इस दरिद्र के हाथ से हम लोगों को जो महान दुख भोगना पड़ रहा है, उससे किसी न किसी उपाय से बचना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे एक उपाय भी कहती हूं। कि ब्राह्मण ने कहा कि क्या उपाय है? तो स्त्री बोली कि आपके परम मित्र त्रिलोकीनाथ द्वारिका के नाथ हो, अनाथन के नाथ हैं, आपके परम प्रिय मित्र हैं, द्वारिकावासी श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद हैं। यदि आप उनके पास जाएं तो निश्चय ही यह दरिद्रता दूर हो जाए, क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं वे अर्थ धर्म काम और मोक्ष को देने वाले हैं। हे महाराज, जब ब्राह्मणी ने ऐसे समझाकर कहा तब सुदामा बोले कि हे प्रिय, बिना दिए श्री कृष्णचंद्र जी किसी को कुछ नहीं देते, ये मैं भली भांति जानता हूं। फिर मुझे अपना भी स्मरण है कि मैंने जन्म भर किसी को कुछ नहीं दिया, तब बिना दिए कहां से पाऊंगा। परंतु तू कहती है तो अब जाऊंगा, और नहीं तो श्री कृष्ण जी के दर्शन ही कराऊंगा। तब इस बात के सुनते ही ब्राह्मणी ने एक अत्यंत पुराने धुले हुए साफ वस्त्र में थोड़े से चावल बांध कर ला दिए और अपने पति की लाठी भी लाकर वहां रख दी। सुदामा जी लोटा डोरी कंधे पर डालकर, चावल की पोटली कांख में दबाकर, हाथ में लाठी ले श्री गणेश जी का ध्यान धरकर द्वारिकापुरी की ओर चले। हे महाराज, चलते चलते सुदामा जब कुछ दूर गए तो ये मार्ग में वे मन ही मन कहने लगे, भला धन तो मेरे भाग्य में नहीं है, पर द्वारिका जाने से आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी का दर्शन तो करूंगा। इस प्रकार सोचते विचारते हुए दिन के तीसरे पहर द्वारिकापुरी में जा पहुंचे। तब वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि नगर के चारों ओर समुद्र फैल रहा है और बीच में वह पुरी बसी हुई है, जिसके चारों ओर उपवन फूले हुए हैं। नगर भर में तराग और बापी बने हुए हैं, कुओं पर रहट परोहे चल रहे हैं, जगह जगह गायों के जूथ चल रहे हैं, और उनके पीछे पीछे ग्वाल वाल लगे हुए अलग ही कौतूहल कर रहे हैं। इस प्रकार जब नगर की शोभा देखते हुए सुदामा जी द्वारिकापुरी में प्रवेश कर चले तो मणियों से जटित सोने के महलों को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। देखा तो जगह जगह यदुवंशी इंद्र की सभा के समान अपनी सभा लगाए बैठे हैं। हाट बाट और चौराहों पर नाना प्रकार की वस्तुएं बिक रही, घर घर और प्रत्येक स्थानों में ध्यान दान हरि भजन प्रभु का यश हो रहा है। समस्त नगर निवासी महा आनंद में मग्न है। हे महाराज, यह चरित्र देखते देखते और श्री कृष्ण जी का मंदिर पूछते पूछते सुदामा जी प्रभु के सिंह पौड़ी पर जा खड़े हुए। तब डरते डरते उन्होंने किसी से पूछा कि श्री कृष्ण चंद्र जी कहाँ विराजते हैं। उसने कहा कि देवता, आप मंदिर में जाइए, श्री कृष्ण महाराज सामने ही रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान है। हे महाराज, इतना वचन सुन सुदामा जी भीतर गए तो देखते ही श्री कृष्णचंद्र सिंहासन से उतर आगे बढ़कर भेंट कर अति प्यार से हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ लिवा ले गए। फिर सिंहासन पर बिठा पांव धोकर, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सिंहासन पर बिठाकर पांव धोकर चरणामृत ले उन्हें चंदन लगा, अक्षत पुष्प चढ़ा, धूप दीप द्वारा बड़े उत्साह से पूजन किए। तब उस पुराने चिथड़े पहिरे हुए मलिन दुर्बल, जिसकी देह में सिवाय हड्डी और चमड़े के कुछ नहीं था, ऐसे उस सुदामा ब्राह्मण का रुक्मिणी जी ने चबरी और पंखा डोलाकर सेवा की। श्री कृष्ण को सेवा करते देख महल की सब स्त्रियां अचंभा कर कहने लगी, अरे यह देखने में महानिंदित अधम और दरिद्र सा जान पड़ता है, परंतु इसने ऐसा क्या तप किया है जिससे इसने तीनों लोकों के नाथ को अपने बस में कर लिया है।
तभी तो लक्ष्मीपति श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को पलंग पर छोड़कर बड़े भाई की तरह इन्हें छाती से लगाया, इसका बड़ा भारी सम्मान किया। इसके पश्चात सुदामा और कृष्ण दोनों आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर गुरुकुल में रहते समय की बातें करने लगे। तब श्री कृष्णचंद्र जी कहने लगे कि हे मित्र, जब तुम गुरु जी की गुरु दक्षिणा देकर अपने घर गए और वहां जाकर समावर्तन किया तो तुम्हारे मन की स्त्री मिली या नहीं? किंतु मित्र, तुम्हारा मन और लोगों की तरह घर, स्त्री, धन, संपत्ति और विषयों की ओर खींचा नहीं दिखाई देता। इसी से तुम विषय भोगों में लिपटे हुए नहीं जान पड़ते। ऐसा होना तुम जैसे विद्वानों के योग्य ही है। मेरी माया से रचे हुए विषय भोगों का त्याग करने वाले पुरुष मेरे ही समान परोपकारी और सत्कर्मी होते हैं। हे मित्र, जिस समय हम तुम दोनों गुरु जी के घर एक साथ रहते थे, उस समय को कभी तुम याद करते हो या नहीं? आहा, वह कितने आनंद का समय था और कैसे वे गुरु जी थे जो परमार्थ मार्ग को दिखाने और संसार बंधन से छुड़ाने वाले थे। हे मित्र, पुरुष के 3 गुरु होते हैं। पहला गुरु पिता है, जिसके बीज से उत्पत्ति होती है। दूसरा गुरु वह है जो जनेऊ आदि देकर वेद पढ़ाता है। इससे मैं पहले की अपेक्षा दूसरे गुरु को अत्यधिक पूजनीय मानता हूं। और तीसरा गुरु मैं हूं, जो सब आश्रमों वालों को ज्ञान देता हूं। हे मित्र, इस मनुष्य जन्म में जो वर्णाश्रम धर्मी पुरुष मेरा उपदेश ग्रहण करता है, वह जैसे गुरु के ज्ञान से भवसागर के पार हो जाता है, वैसे ही मेरे उपदेश से संसार के पार हो जाता है। ऐसे ही नर बड़े चतुर और बुद्धिमान माने जाते हैं। मैं सब प्राणियों के घट में रहने वाला, सबकी आत्मा जितना गुरु की सेवा करने वाले पुरुष से प्रसन्न होता हूं, उतना और से नहीं। वास्तविक बात तो यह है कि गुरु की सेवा से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं। हे मित्र, जब हम लोग गुरु के घर में रहते थे, तब गुरु पत्नी जी ने एक दिन लकड़ी लाने को हम दोनों को वन में भेजा था। वहां हम पर जो विपत्ति पड़ी वह तुम्हें याद है कि नहीं? जब हम दोनों वन में पहुंचे तो बड़ी भयानक अंधियारी घिर आई, बादल छा गए और मूसलाधार जल की वर्षा होने लगी। फिर बादल गरजने और बिजली गिरने लगी। उसी समय सूर्य अस्ताचल की चले गए। दिशा अंधकार से भर गई। सारा नीचा ऊंचा स्थल जलमय होकर जल से ढक गया। जिसे कहा गड्ढा और कहाँ टीला है, यह उस समय समझ में नहीं आता था। उस जल से डूबे हुए वन में ठंडी ठंडी हवा लगी, जिससे हम लोग बड़े दुखी हुए और हम दोनों राह न सूझने के कारण घबरा गए। तो एक दूसरे का हाथ पकड़े और सिर पर लकड़ी का बोझ धरे इधर उधर भटकते फिरे। जब सवेरा हुआ तो गुरुजी हमको ढूंढते ढूंढते वहां आए, जहां दोनों एक पेड़ के डाल पर बैठे जाड़े से कांप रहे थे। तब हमारी उस दशा को देखकर दयालु गुरुजी कहने लगे, अरे बेटा, तुमने मेरे लिए बड़ा दुख उठाया। प्राणियों को यह शरीर अत्यंत प्यारा है, परंतु तुमने उस प्यारे शरीर का भी अनादर करके मेरी उत्तम सेवा टहल की है। अच्छे शिष्य के यही लक्षण है। अर्थात गुरु के उपकार की एवज में उपकार करना ही उत्तम शिष्य का काम है, जिससे सारे पुरुषार्थ साधे जाते हैं। उस शरीर को भी भक्ति पूर्वक गुरु को अर्पण कर देना चाहिए। हे पुत्र, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूं। तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो और तुम्हारा पढ़ा हुआ वेद लोक परलोक दोनों में मनमाना फल देवे। इस प्रकार गुरुजी के घर में रहते समय जो बातें हुई थी, वह सब तुम्हें स्मरण है ना? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तब सुदामा ने कहा कि हे देव, आपके साथ गुरुकुल में रहकर मुझे क्या फल नहीं मिला? सब कुछ तो मिल चुका है। हे कृष्ण, कल्याण के उत्पन्न होने का स्थान जो वेद रूप ब्रह्म है, वह आपका शरीर है। आपका गुरुगृह में निवास करना केवल लोगों को शिक्षा देने के लिए मानव चरित्र का नमूना था। इस प्रकार श्री कृष्ण जी अपने प्यारे सखा सुदामा जी के साथ बाल्यकाल की सुखदायक बात करते हुए मन में यह सोचने लगे कि स्त्री के कहने से मेरे पास धन मांगने आए हैं और ये मेरे लिए चावल लाकर भी उसे लज्जा से छिपाए हैं, देते नहीं हैं। ऐसा समझकर भगवान श्री कृष्णचंद्र सुदामा जी से मुस्कुराकर कहने लगे कि हे भाई,
भाभी ने हमारे लिए क्या भेंट भेजी है, उन्होंने जो दिया है सो देते क्यों नहीं, अब उसे कांख में किस लिए दबाए हो। हे महाराज, श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर सुदामा जी तो सकचाकर सिर झुका लिए और प्रभु ने उठकर चावल की पोटली कांख से निकाल ली। फिर उसे खोल उसमें से अत्यंत रुचिकर 2 मुट्ठी चावल खाए और ज्यों ही तीसरी मुट्ठी भरी त्यों ही रुक्मिणी जी ने हरि का हाथ पकड़कर कहा कि हे महाराज, आपने 2 लोग तो इन्हें दे ही दिए, अब अपने रहने का भी स्थान रखेंगे या नहीं। यह ब्राह्मण तो देखने में अत्यंत सुशील, कुलीन, विरागी और महात्यागी दृष्टि आते हैं, क्योंकि इन्हें विभव पाने से कुछ भी न हर्ष होगा, यह मैंने अच्छी तरह जान लिया है। ये हानि और लाभ को समान समझते हैं, उन्हें किसी वस्तु के पाने का न तो हर्ष है और न उसके जाने की कुछ चिंता है। इतनी बात रुक्मिणी जी के मुख से निकलते ही श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्रिय, मेरे परम मित्र हैं, इनके गुण की प्रशंसा मैं कहाँ तक करूं, ये सर्वदा ही मेरे स्नेह में मगन रहते हैं और उसके आगे संसार के सुख को तृण के बराबर समझते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की बातें कर प्रभु रुक्मिणी जी को समझाकर सुदामा जी को मंदिर में लिवा गए। वहां उन्हें खटरस भोजन कराकर पान खिला, उज्जवल सज्जा पर ले जाकर बिठाया। सुदामा जी मार्ग से थके तो थे ही, शैया पर जाते ही उन्हें सुख की निद्रा आ गई। तब प्रभु ने विश्वकर्मा को बुलाया, समझाकर कहा कि तुम अभी जाकर सुदामा के मंदिर को अत्यंत सुंदर कंचन और रत्न के बनाकर तैयार कर दो, उसमें अष्ट सिद्धि और 9 निधि को रखाओ, जिससे इन्हें फिर किसी बात की वांछा न रहे। इतनी बात प्रभु के मुख से निकलते ही विश्वकर्मा वहां जाकर बात में बहुत सुंदर महल बनाए और लौटकर श्री कृष्ण जी को उसकी सूचना दे अपने स्थान को गए। प्रातःकाल उठते ही सुदामा स्नान, दान और भजन पूजा से निश्चिंत होकर प्रभु के पास विदा होने के लिए गए। उस समय श्री कृष्ण जी के मुख से तो कुछ न बोले, पर प्रेम में मग्न हो आंखें डबडबाकर शिथिल हो उनकी ओर देखने लगे। इसके पश्चात प्रभु को शीश झुका सुदामा प्रभु से विदा हो हरि को बारंबार प्रणाम कर अपने घर को चले। जब कुछ दूर आए तो मार्ग में मन ही मन विचार कर कहने लगे कि अच्छा हुआ जो मैंने प्रभु से कुछ नहीं मांगा, मांगता तो वे देते अवश्य, किंतु मुझे लोभी और लालची समझते। अब कोई चिंता नहीं है, मैं घर चलकर अपनी ब्राह्मणी को समझा लूंगा। श्री कृष्ण चंद्र जी ने मेरा बड़ा सम्मान किया है और मुझे निर्लोभी जाना, यही मुझे लाभ है। हे महाराज, ऐसा सोच विचार करते हुए सुदामा अपने गांव के निकट आए तो क्या देखते हैं कि न वहां वह स्थान है और न वह टूटी मरैया। इसके विपरीत वहां तो इंद्रपुरी बस रही है। तब तो उस अनुपम दृश्य को देखते ही सुदामा अति दुखित हो कहने लगे कि हे नाथ, तूने यह क्या किया? एक दुख तो था ही, दूसरा और दिया। यहाँ से मेरी झोपड़ी क्या हुई और ब्राह्मणी कहाँ गई? किससे पूछूं और किधर ढूंढूं? इतना कह द्वार पर जाकर सुदामा ने द्वारपाल से पूछा कि यह अत्यंत सुंदर मंदिर किसका है? तब द्वारपाल ने कहा कि श्री कृष्णचंद्र के मित्र सुदामा का। यह बात सुन जो सुदामा कुछ कहना ही चाहते थे, इतने ही में भीतर से देख उनकी ब्राह्मणी अच्छे वस्त्राभूषण पहने, नख सिक से श्रृंगार किए, पान खाए, सुगंध लगाए, सखियों को साथ लिए पति के निकट आई। महाराज, ब्राह्मणी के मुख से ऐसी बात सुनकर सुदामा जी मंदिर में गए तो वहां अत्यंत विभव को एकत्रित देख महा उदास हो सोचने लगे। तब ब्राह्मणी बोली कि हे स्वामिन, धन पाकर लोग प्रसन्न होते हैं, आप उदास क्यों हो रहे हैं? इसका क्या कारण है? जो कारण हो कृपा कर बतलाइए, जिससे मेरा मन का संदेह दूर हो जाए। सुदामा बोले, प्रिय, यह माया बड़ी ठगनी है, इसने सारे संसार को ठगा है और ठगेगी। वह प्रभु ने मुझे दी और मेरे प्रेम का विश्वास नहीं किया। भला यह माया किसने उनसे मांगी थी जो उन्होंने मुझे दी? इसी से मेरा चित्त उदास है। ब्राह्मणी बोली, स्वामिन, आपने तो श्री कृष्णचंद्र जी से कुछ न मांगा था, पर वे अंतर्यामी घट घट की जानते हैं। मेरे मन में धन की वासना थी, सो प्रभु ने पूर्ण की। आप अपना मन में दूसरा कुछ
न समझे इस प्रसंग को जो सर्वदा सुनेगा और सुनावेगा, वह मनुष्य जगत में आकर कभी दुखी न होगा और अंतकाल वैकुंठ धाम को जाएगा। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री सुदामा।